नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के बिरज गांव में चलती वैन में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं कार में सवार आधा दर्जन लोगों ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। नागौर के डीडवाना में संत नानकदास महाराज पर देर रात 2 हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना रात करीब 11 बजे की है, जब संत नानकदास बीजेपी के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। उस दौरान बीच रास्ते में अचानक हमला हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जायलसी और एसएचओ मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर जनवादी और किसान संगठनों ने मिलकर महंगाई का विरोध किया। इस दौरान खाली सिलेंडर को रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कैप्टन मोहनलाल ने इस मौके पर कहा कि अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आने वाली केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही धीरे धीरे कर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पहले यह सरकार किसानों को परेशान कर रही थी, वहीं अब आमजन को भी दुखी करने पर तुली हुई है। झुंझुनू के मोई भारू का एक निवासी 23 साल की उम्र में कश्मीर में शहीद हो गया, जिसके बाद उसके परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर उसकी मां और भाई पिछले 3 दिनों से झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं। परिवार का कहना है कि ना तो उन्हें नौकरी दी जा रही है और ना ही शहीद स्मारक की जगह का पट्टा दिया जा रहा है। वहीं छोटे बेटे के लिए नौकरी की मांग की गई और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वे दोनों धरने पर बैठे रहेंगे। 3 दिन होगा साबुरा बैठा भाई तो शहीद हो गो तो शादीशुदा के लिए तो नौकरी भी लागू है और भी कई नियम लागू हैं, वह माने कौन देगी। 21 साल होगी शहीद स्मारक गाँव में बना रखे है, न उनको पट्टो जारी करके दियो गए तो ये दोनों मांग हमारी पूरी नहीं होंगी, इतना हम बैठे रहा। पाली में बागड़ चिकित्सालय स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश देवेंद्र सिंह भाटी ने विधिक जागरूकता पर भी चर्चा की। साथ ही संगोष्ठी में निरोगी राजस्थान और तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे का 572वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन सहित अन्य राजस्थानी कलाकारों ने राजस्थानी नृत्य और चंग डफ की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मोज मेघवाल, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने बतौर अतिथि शिरकत की। झुंझुनू के नवलगढ़ में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त पंचायत समिति बनाने की मुहिम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रधान संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने मुहिम की जानकारी देते हुए कहा कि नवलगढ़ पंचायत समिति को 15 मई तक प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त पंचायत समिति बनानी है। सभी को एकजुट होकर मुहिम को सफल बनाना है। साथ ही RIHS प्रतिनिधि विजय हिंद जालिमपुरा ने सभी को कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सभी ग्राम विकास अधिकारी सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन आज पंचायत समिति परिसर में, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पूरी टीम ने ये लक्ष्य लिया था कि आने वाले दिनों में 15 मई तक हमारी पंचायत समिति नवलगढ़ को तंबाकू मुक्त पंचायत समिति हम घोषित कराएंगे, उसके तहत आज हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हमारे जितने भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, जितने भी हमारे कनिष्ठ लिपिक हैं और हमारे PSC पे रहने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको बुलाया गया और सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी मानक हैं, जो भी नियम फॉलो करने हैं, जिसमें चाहिए प्रचार प्रसार करना है, विद्यालयों के बगल में 100 मीटर गज की दूरी पे ये तंबाकू उत्पाद बिकने पर रोक लगानी है, सार्वजनिक जगहों पे पीने पे रोक लगानी है, जो लोग इसका नियम को तोड़ रहे हैं उनका चालान काटना है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया। अजमेर में पुलिस का एक अनोखा कारनामा देखने को मिला, जहां शराब कारोबारी की मंथली के मामले में ACB के जाल को ही नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी ने फरियादी से ACB का रिकॉर्डर छीना और फिर हवालात की धमकी दी, जिसके बाद CI गोड के खिलाफ सबूत खुर्द बुर्द करने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। मेरे नाम है दारू की, साल भर से ये मंथली ले रहे हैं 2 दुकानों की, 30,000 रुपये महीने लेते हैं, सब लेगालों से लेते हैं 15-15 हज़ार रुपये। वो नहीं देते हैं तो जबरदस्ती वहाँ जाके नाटक करते हैं, उनकी दुकानों पे बंद कर देते हैं। कौन 8 बजे बाद, और वैसे भी जाके दारू जो ग्राहक है उनको उठा के ले आते हैं। CI का नाम क्या है? इसका नाम तो भंवर सिंह गोड़। अच्छा, यही लेते थे मंथली? अरे यही लेते हैं, सिटी के यही है राजा, तो यही लेते हैं मंथली। और फिर बेकारी और बता देते हैं, दुकान से 100 पाइप पर उनकी बोतलें उठा के ले जाते हैं। 5 बोतल भिजवाना, 3 बोतल भिजवाना, इनके बाप। शिकायत कब करी आपने? शिकायत करी मेरा पार्टनर है कमलेश मेहरा, इसने शिकायत करी आज। अच्छा, कितने पैसे मांगे थे? एक ठेके के 30,000 रुपये मांग रहा है। कितने ठेके आपके? अभी तो एक ही ठेका रिन्यू हुआ सर।
देखिए एससीडी के जो इंस्पेक्टर साहब हैं संग्राम सिंह जी, उन्होंने थाने पर एक एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें यहाँ स्थानीय थाना अधिकारी मोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो उन्होंने जो अपना सत्यापन के लिए भेजा था उससे वॉइस रिकॉर्डर ले लिया है और वो नहीं मिल रहा है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसका अनुसंधान हमारे सीओ साहब द्वारा किया जाएगा। सुमेरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 325 को निकलवाने की मांग को लेकर 36 कोम की बैठक हुई। इस बैठक में ग्रामीणों ने निर्णय किया कि आगामी दिनों में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के निदेशक में सड़क मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलने जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में उपखंड अधिकारी समेत विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। द्वारा जो बाहर से प्रस्तावित करके बाहर से जो निकाला जा रहा है उससे लोगों में भारी रोष है और दोनों साइड से जैसे 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर तो हमारे गांव का संपर्क टूट जाएगा और लोगों की जो खेती और जमीन है जैसे नहरी क्षेत्र है हमारा, तो जो कृषि भूमि है उससे हमको भारी नुकसान हो रहा है। और गांव से जो रोड निकलेगा तो पूर्व में भी जिसके कोई मकानों का पूर्व में मुआवजा सरकार द्वारा दिया हुआ होगा और ऐसे अगर 2-4 को नुकसान है तो वो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो सरकारी भूमि पे उनके अवैध कब्जे है वो अगर टूटेंगे तो उससे कुछ नहीं। गांव के 100% लोग जो पूरे कंप्लीट गांव साथ है कि ये रोड पूर्व में यहीं से अंदर से गुजरे। ये जो बाईपास का सर्वे हुआ है वो गलत डिसीजन के हिसाब से हुआ है। हम ग्रामीण चाहते हैं कि गांव के अंदर होकर के निकले। इस संबंध में कोई आज बैठक वगैरह हुई थी आपकी? आज हमारे गांव की पूरे गांव की ग्राम सभा हुई है, उसमें डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया है कि रोड गांव के अंदर से ही निकाला जाए। ये सर्वे हुआ उस समय आपसे कोई गाँव वालों से बातचीत वगैरह नहीं की थी विभाग ने? उस समय तो पता ही नहीं लगा कि अंदर से निकलेगा। ऐसा कोई लोग भाई ऐसा फैला है कि भाई नहीं दो अंदर से जाएगा तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए अचानक हमको ये करना पड़ा। मतलब 325 यहाँ से होकर रोड निकालने के लिए आज 36 कौम के ग्राम वासियों की बैठक हुई, जिसमें सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और गांव के मौजूद लोगों ने निर्णय किया कि हाईवे गांव के अंदर से ही निकाला जाए, अन्यथा गांव की बहन बेटियां जो 2 किलोमीटर दूर से बाईपास निकलेगा उससे असुरक्षित होगी और गांव शमशान हो जाएगा, व्यापारिक दृष्टि से टूट जाएगा। पीपलखूट में पूर्व मंत्री नानालाल ने पेयजल की समस्याओं को लेकर पंचायत समिति का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने आमजन से समस्याएं जानी और निराकरण के लिए संबंधित विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व प्रधान राधेश्याम भूज सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।